ईडी के समक्ष पेश हुई और ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ ज्वाइंट अधिकारी के निगरानी में की जाएगी। वहीं इस मामले के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में रांची में भी कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा भी कर रही है। कांग्रेस ने संसद के स्थगन प्रस्ताव को नोटिस भी दिया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन अपनी तबियत का हवाला देकर वो ईडी के सामने उस वक्त नहीं पेश हुई थी। लेकिन करीब 8 दिनों के बाद उन्होंने आज ईडी के समक्ष वो पेश हो रही हैं और ऐसे में रांची में भी कांग्रेस जो है ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा भी कर रहे हैं और मामले के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश हुई और ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ ज्वाइंट अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। वहीं इस मामले के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और रांची में भी कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव किया है, साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाल रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा भी कर रही है। देश में एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस चर्चा में है और चर्चा की वजह है प्रवर्तन निदेशालय का कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजना। और वैसे समन भेजने के बाद राहुल गांधी से 5 दिनों तक लगातार ईडी ने पूछताछ की थी, लेकिन आज ईडी जो है आज सोनिया गांधी ईडी कार्यालय पहुंची और पेश होने के लिए, जहां उनसे ज्वाइंट अधिकारी की निगरानी में पूछताछ की जाएगी। वहीं इसके विरोध में, इस मामले के पूरे विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में रांची में भी कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव कर लिया और साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। फोनो ले इसी पूरे मामले में तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के सामने जो सोनिया गांधी पेश होने जा रही है, ऐसे में पूरे देश में ईडी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और रांची में भी प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में अभी कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं? देखिए, अगर हम कहेंगे देशव्यापी प्रदर्शन है और पूरे देश में सभी राज्यों में उसकी राज्य में जो कांग्रेस कमेटी है प्रदर्शन कर रही है। सभी जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईडी के, वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें, रांची की बात करें, तो पुराना विधानसभा से लेकर जो है ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है एयरपोर्ट के पास, वहाँ तक पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस जो फ्लैग मार्च का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसमें
जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर के नेतृत्व में, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बादल पत्रलेख हैं, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के अलावा जितने भी बड़े नेता है कांग्रेस के वो हैं, विधायक सभी शामिल हैं और राज्य के विभिन्न जिलों से भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए प्रदर्शन में शामिल है। काफी बड़ा प्रदर्शन है ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और लगातार नारेबाजी की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी के कार्यशैली से। तो एक तरह से देखा जाएगा, कहा जाए कि जिस तरीके से समन जारी कर 5 दिनों तक राहुल गांधी से पूछताछ चली, उसके बाद फिर सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि बड़ा प्रदर्शन ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कर रही है। जी, जैसा कि राहुल आपने बताया, पुराने विधानसभा से ईडी कार्यालय तक कांग्रेस जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है। इससे क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अभी विपक्ष या केंद्र सरकार के कहें, अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में बीजेपी जो है विपक्ष में है और विपक्ष में होने के साथ साथ जो केंद्र में है बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक विपक्ष का एक तरह से हम कहें तो कोई तरह का रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि जो लगातार अगर पिछले दिनों के बाद लगातार बीजेपी करती आई है कि जो घोटाले हुए हैं, जो काले धन को अवॉइड किया गया है जिस तरीके से, उस मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए ईडी का साथ कांग्रेस को देना चाहिए। जैसा अगर सच्चाई जो होगी वो निकल के, अगर हम मामले की अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामला जो है 2015 में संज्ञान में आया था। जो बीजेपी के सत्तावर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने दर्ज करा था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पार्टी बनाया था और FIR दर्ज करा था। उसी केस में ईडी अब जांच कर रही है। हालांकि 5 दिनों तक जो है कि राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है, उनकी तबियत खराब होने की वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। अब दोबारा बुलाई है ईडी कार्यालय, जहाँ तक हमको जानकारी मिलता है कि ईडी कार्यालय पहुंच गई है सोनिया गांधी और उनसे ईडी पूछताछ करेगी। जी, जैसा कि पिछले दिनों से ईडी जो कार्रवाई कर रही है और उसके साथ ही समन भेजने के बाद राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक पूछताछ की थी ईडी ने, और अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। तो क्या ये कहीं पे क्या नतीजा कुछ निकल सकता है? देखिए, किस तरीके से 5 दिनों तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई और कुछ भी वैसा नहीं निकल के सामने आया जैसा आना चाहिए, या किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया ईडी की तरफ से। अगर हम ईडी की कार्रवाई की बात करें तो झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से चल रही। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो विपक्ष है कि कांग्रेस हो या जो अन्य पार्टियां विपक्ष में है ना, जो केंद्र सरकार पे लगातार निशाना साध रहे हैं, और कहना है कि ईडी को एक तरह से हथियार बनाकर काम कर रही है केंद्र सरकार। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसका हनन कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है कार्रवाई के माध्यम से। विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र सरकार पर ईडी को लेकर लगातार हमलावर है। अब देखना है जो ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी से पूछताछ कर ली है, सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों लोगों का नाम है FIR में, जो मुकदमा 2015 में हुआ था। तो हो सकता है कि दोनों से पूछताछ ईडी किसी तरह तक पहुंचा, किसी नतीजे पर पहुंचे, और इसलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल। जैसे कि आपको बता दें कि लगातार जो है ईडी के साथ ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, और आज ईडी के समक्ष सोनिया गांधी पेश हुई हैं और ज्वाइंट अधिकारी के निगरानी में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। तो जी अमित, जो क्या सोनिया गांधी ईडी के समक्ष अभी पेश होने के लिए घर से रवाना हो गई हैं? दस जनपथ
सोनिया गांधी का आवास है और यहीं से सोनिया गांधी है। यहाँ से महज अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से करीब 5 मिनट का रास्ता होगा ईडी का दफ्तर, और यहाँ से निकल चुकी है सोनिया गांधी कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर। और आपको बता दें कि उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी और इसके बाद राहुल गांधी दोनों लोग उनके साथ गए हैं यहाँ से। और जाने के बाद यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दोनों अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसलिए कि मैं आपको दिखा दूं कि आपको विजुअल में के सहारे में दिखाता हूँ, करंट दिखाया। देखिए ये 4 लेयर की बैरिकेडिंग दिख रही होगी आपको। 2 लेयर की पहले दिख रही है कि एक लेयर सबसे आगे है, दूसरी लेयर ये है, और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये तीसरा लेयर है और चौथा लेयर आगे लगा रखा है। और उधर उसके आगे देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और धीरे धीरे सभी लोगों को बजाते डिटेन करके जो पुलिस के चौहा स्थगित हो गया। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ अपने अपने तरीकों से, वहाँ आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी नेता, विजुअल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कांग्रेस के लगभग सभी नेता पहुंचे हैं। और जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां से मुख्यमंत्री भी आए हैं, वहां के मंत्री भी आए हैं, और सभी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचकर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी को भी कुछ दिन पहले लगातार पूछताछ के लिए ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में बाकायदा बुलाया था, पूछताछ उनसे भी किया गया था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन इस समय नहीं दिखने को मिल रहा है। क्योंकि उस समय से जिस प्रकार कार्यकर्ता उग्र दिखे और उसके बाद पुलिस को थोड़ी बहुत बल प्रयोग भी करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस आसानी से उन्हें बजाते डिटेन कर अलग अलग पुलिस मुख्यालय ले जाएगी। अभी फिलहाल ले नहीं हुई है और कुछ ही लोगों को डिटेन फिलहाल किया गया है, और जो कांग्रेस के नेता है वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अभी जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे कई विपक्षी एक दल साथ में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ दिल्ली भी कई संगठन पहुंचे हैं, तो कौन कौन से जो दल है वो अभी कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल, आपको बता दें सभी विपक्ष यहाँ पर कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में सभी लोग एक स्वर में सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला, सरकार को घेरा इस मुद्दे को लेकर। चूंकि कहा जा रहा है कि विपक्ष के हर एक बड़े नेता को सीबीआई और ईडी पूरी तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। जो स्वतंत्र संस्था है उनको बीजेपी जो सत्ता में है वो अपना रबर स्टाम्प बनाकर काम कर रही है, के रूप में उसको काम करा रही है। तो इसको लेकर सबको एक स्वर में सब लोगों ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला और सरकार को पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक घेरने की कोशिश की। हालांकि फिर से मानसून सत्र हालांकि छोटा है, लेकिन फिर से दो लगाए तीसरा दिन है और तीनों दिन नहीं चला। आज इसी मुद्दे को लेकर शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो गया, जिस कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद सभी नेता और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, सोनिया गांधी इसी आवाज से 11 बजे के 11:30 के बाद इसी आवाज से सोनिया गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों लोग यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए पहुंचे। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विजुअल के माध्यम से, यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो डिटेन की प्रक्रिया है, कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बजाबते शुरुआत में ही डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के नेता है वो फिलहाल वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि ये 4 लेयर का बैरिकेडिंग है तो अधिक लोगों के आवाजाही पर भी रोक लगा दिया गया है। कुछ ही जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनको सिर्फ कांग्रेस क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का दफ्तर है तो वहां पर जाने के लिए सिर्फ जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी हलचल में आई है, चूंकि आपको आदेश आया होगा कि सभी लोगों को अब डिटेन किया जाए, तो आपको पुलिस की हलचलें भी अब तेज हो गई है। सभी लोगों को वहां भेजा जा रहा है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है और कहा शायद ऊपर से आदेश आया है कि अब सभी लोगों को डिटेन करके अलग अलग थानों में रखा जाए। जी, पेशी से पहले सुबह वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई थी जिसमें आगे की रणनीति तय की गई है, तो ऐसे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है, क्या रणनीति तय की गई है? बिल्कुल, देखिए ये सीधे तौर पर सभी विपक्ष का कहना है कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम जा रहा है सरकारी एजेंसियों द्वारा। और सभी विपक्ष से बातचीत हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे दिन कल शाम 7 बजे के आसपास बैठक भी बुलाई गई थी कांग्रेस नेताओं को, और उसमें यही रणनीति बनी थी कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जब ईडी दफ्तर चली जाएगी उसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर 24 अक्टूबर रोड पर पूरी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा।
जाएगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। यहाँ पे भी और सदन में भी। सदन में आज एक ही मुद्दा, यही जो विपक्ष को सरकार परेशान करने का काम करे, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से हंगामा किया गया। शुरुआत से ही जब हाउस शुरू हुआ, लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुआ, तब से ही हंगामे का दौर शुरू हुआ। विपक्ष एक ही बात पर अडिग रही कि ये परेशाान करना सरकार बंद करे, वो सरकारी स्वतंत्र संस्थाओं को पूरी तरीके से छोड़ दे, उनको अपने हिसाब से काम करने दे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो सरकार इनके दुरुपयोग करती है और जो विपक्ष के बड़े नेता है उनको परेशान करने का काम करे। जिस प्रकार से राहुल गांधी को कुछ दिन पहले बजाबते लगातार बुलाया गया जा रहा था और सोनिया गांधी को भी समझ में आया था, हालांकि उनको तबियत स्वास्थ्य का हवाला देकर वो नहीं गई थी और आज वो थोड़ी सी जब स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तो वो गई है। सोनिया बजाबते राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग पैदल मार्च यहाँ से करेंगे, लेकिन उनको पुलिस ने अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन सोनिया गांधी इस तरह की कोई भी बात नहीं की, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और इन्फेक्शन का खतरा के मद्देनजर उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं रखी और सीधे गाड़ी में बैठकर उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लोग मौजूद थे और दोनों लोग ईडी दफ्तर तक उनके साथ यहाँ से गए हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ दिख रहा है, कांग्रेस के साथ दिख रहा है और सड़क से लेकर सदन तक एक ही बात, जो विपक्ष को सरकार परेशान करने का काम कर रही है, सिर्फ एक ही बात को लेकर लगातार हमलावर है विपक्ष। जी सुष्मिता। जी, जैसा कि लगातार कांग्रेस के नेता मोदी और शाह पे ये ट्वीट के जरिए विरोध जता रहे हैं और उनका कहना है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने में माहिर है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुद्दे को और आज मानसून सत्र भी चल रहे हैं और 32 विधेयक भी पेश होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ये जो कांग्रेस की तरफ से बात जो सामने आ रही है कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुविधा। आपको पहली एक तस्वीर आपको हम दिखा दें कि देखिए जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा जो पुलिस की गाड़ी लगी हुई है उसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको बजाते वहां पर दिख रहा होगा विजुअल के माध्यम से आपको कि डिटेन पुलिस करना शुरू कर दी है। फिलहाल इतने देर तक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता 24 अकबर रोड के बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, चूंकि सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार संस्थाओं को पूरी तरीके से जो है वो दुरुपयोग कर रही है, जो स्वतंत्र संस्था है उनका दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है, जिसको लेकर अब जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करना शुरू कर दी है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को वहां जो वैन आपको लगा विजुअल में दिख रहा होगा उस वैन में बैठाना शुरू कर दिया और बगल के थाने, चाहे तुगलकपुर की बात करें या मंदिर मार्ग के बगल के जो थाने हैं वहां देखिए उस वैन में भर के और वैन को बजाते आगे बढ़ा दिया गया है और दूसरा वैन लगा हुआ है उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि दूसरा वैन को लगाया गया है, वहां पर जो और बच गया उसको उसमें डिटेन किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस ने ये सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया है उसे पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से इस चीज को अपना बातों को रख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको विजुअल में दिखाया कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको बजाते दिल्ली पुलिस ने आराम से देखिए एक और वैन खड़ा है उस वैन को भी लाया जा रहा है। देखिए आपको विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा कि जो 4 लेवल की बैरिकेडिंग है वहां पर एक वैन खड़ी है, वहां पर पुलिस वाले दोनों लोग उसको बुला रहे हैं कि उस वैन को अब अंदर लाया जाए, चूंकि आगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और भी हैं बच गए हैं उनको बजाते उसी वैन में बजाते यहाँ से डिटेन करके नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। देखिए वो वैन भी अब धीरे धीरे अंदर की ओर आएगी और वहां पर जहां पर प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता द्वारा पूरी तरीके से वहां पर किया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहां पर फिलहाल 2 पुलिस का वैन लगा हुआ था जिसमें इन लोगों को भर के ले जाना था, उन दोनों वैन को भर के बजाते बगल के निजी जो बगल के थाने हैं वहां पर भेज दिया गया है और अब तीसरी वाहन जो आपको दिख रहा होगा कि उसके लिए बैरिकेडिंग लगा हुआ था, देखिए बैरिकेडिंग को बजाते हटा दिया गया है और जो तीसरी वैन है वो अब आगे आ रही है और जो वहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और बचे हैं उनको बजाते डिटेन करके बगल के नजदीकी थाने में ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये शांतिपूर्ण जो सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से नाम दिया गया है वो चल रहा है। आपको दिख रहा होगा विजुअल के माध्यम से ये जो पुलिस की वैन आ रही है ये कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को
फिर से इसमें डिटेन करके फिर से नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। देखिए ये वैन बाहर लगी हुई थी, अब जब डिटेन करने की बात कही गई तो उस वैन को बैरिकेटिंग हटा के इसको अंदर ले जाया जा रहा है और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर बच गए हैं अभी फिलहाल, उनको बुलाते यहाँ पर इसमें डिटेन करके और नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लाइव 7 के माध्यम से आपको सीधे दिखा रहे हैं कि देखिए ये वैन को ले जाया जा रहा है और सभी जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करने के लिए देखिए इस वैन को एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं लाइव 7 के माध्यम से कि इस वैन को देखिए जहाँ पे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए वहां पर बुलाते इसको लगाया गया है और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बच गए हैं उन्हें इसमें डिटेन करके बैठाया जा रहा है। देखिए आपको विजुअल के माध्यम से जो दिख रहा होगा ये सीधी तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि इसी वैन में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है देखिए धीरे धीरे सभी लोगों को डिटेन करके इसमें बैठाना शुरू हो गया है। अब बैठा के जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर इनको ले जाया जाएगा और पूरी तरीके से डिटेन करके रखा जाएगा। क्योंकि सोनिया गांधी वाला मसला था और सोनिया गांधी सीधे तौर पर कही कि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट के बाद सीधे तौर पर एक ही चीज कहना होगा कि सरकार जो उनका संस्था है, जो स्वतंत्र संस्था है, उनका दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने की काम की जा रही है। ये बात सड़क से लेकर सदन तक सभी विपक्ष एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका तमाम जानकारी के लिए अमित, जैसा कि आपने देखा कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए थाना लेके जाया जा रहा है और ईडी के कार्यालय पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। और आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे लाइव 7 पे देखी किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वैन में भरकर डिटेन करके ले जाया गया, जहां पे उनको थाने में रखा जाएगा। और इस वक्त सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, जो कि